नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल सीबीएसई दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी, बैंक कर्मी, सफाई कर्मी और मीडिया कर्मी, यह सभी वह लोग हैं जो कोरोना की जंग में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन्हें कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया गया है। कोरोना वॉरियर्स निस्वार्थ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इन कोरोना वॉरियर्स के अभिनंदन के लिए लोगों में होड़ मची है। प्रतिदिन जनपद के अलग अलग स्थानों पर कोरोना वॉरियर्स पर फूल बरसा करके सम्मान किया जा रहा है, लेकिन सम्मानित करने वाले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल जाते हैं। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए अभिनंदन किया जाता है। ऐसा ही एक मामला गुरुवार को रानी की सराय में देखने को मिला, जहां थाना अध्यक्ष और पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएचओ केशव चंद्र द्विवेदी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इस घटना के बाद जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने कोरोना वॉरियर्स के अभिनंदन कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि इससे सड़कों पर अराजकता का वातावरण हो जाता है। चीन की महामारी के रोकथाम में बहुत सारे विभागीय कर्मचारी और बहुत सारे सामाजिक संगठन और बहुत सारे जर्नलिस्ट कोरोना वॉरियर के रूप में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से आम जनता में जो सरकारी विभाग के विभिन्न घटकों के प्रति ऋणात्मक भाव था, आज इस संकट काल में उनके द्वारा किए गए प्रयासों की दिशा को ही देखते हुए, नीयत को ही देखते हुए जनता हृदय से प्रशस्त भाव रख रही है। लेकिन उस प्रशस्त भाव की अभिव्यक्ति कहीं कहीं इस रूप में हो जा रही है कि वहां पर अराजकता का वातावरण हो रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग को प्रभावित हो रही है, जिससे जो कोरोना वॉरियर्स का जिसके लिए आप सम्मान करना चाहते हैं, ठीक उसके विपरीत गतिविधि वहां पर संचालित हो जाती है। इसलिए मेरा आग्रह है सभी जनपदवासियों से, सभी संगठनों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप जो भी अच्छा काम करने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी हों या जो संगठन अच्छा काम कर रहे हों, जो जर्नलिस्ट अच्छा काम कर रहे हों, उनके लिए हृदय में भाव रखिए, उनके लिए शुभकामना रखिए, दीजिए, उनके लिए ईश्वर से दुआ करिए, अल्लाह से उनके लिए इबादत करिए। आप सार्वजनिक रूप से सड़कों पर उत्सव का माहौल बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग को प्रभावित करके कोविड-19 के प्रसार में सहायक मत बनिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन फिर करूंगा कि अगर वास्तव में आप इन विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों या अन्य लोगों का अभिनंदन करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा अभिनंदन यही होगा कि आप अपने घरों में रहें और कम से कम निकलें, बहुत ही अत्यावश्यक जरूरत में ही निकलें, अकेले निकलें, कम समय के लिए निकलें। यही उनका सबसे बड़ा सम्मान हो। जिलाधिकारी ने चैरिटी या अभिनंदन के नाम पर लोगों से धन उगाही करने वालों को भी चेतावनी दिया। कहा कि दबाव बनाकर चैरिटी जैसे कार्य को आप पवित्र न बनाएं। मैं एक विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे दूरभाष पर, मोबाइल पर, लैंडलाइन पर
बहुत सारे ऐसे फोन आ रहे हैं जो व्यापारी हैं या जो आर्थिक गतिविधियों को का संचालन करते हैं कि बहुत सारे लोग चैरिटी के लिए या लोगों सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का अभिनंदन करने के लिए जबरदस्ती चंदा वसूल रहे हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि चैरिटी जैसे पवित्र कार्य में, अभिनंदन जैसे पवित्र कार्य में अपवित्रता को न लाएं। अक्षया अपना योगदान करना चाहता है, उसी का सहयोग लिया जाए। किसी को उसके मन पर दबाव डालकर या अपने प्रभाव का प्रयोग करके या उसको किसी प्रकार की अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष धमकी दे करके किसी प्रकार की धन न लिया जाए, ये मेरा अनुरोध है। जिलाधिकारी एनपी सिंह ने बताया कि अब तक जनपद में 1120 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिसमें से 998 की रिपोर्ट आ चुकी है। 990 सैंपल निगेटिव पाए गए हैं, जबकि 8 लोगों का पॉजिटिव है। 8 पॉजिटिव केस में से 4 संक्रमण मुक्त होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। में 1085 सैंपल किए गए हैं, जिसमें से 998 की रिपोर्ट आ गई है। 990 रिपोर्ट नेगेटिव है। 8 एज यूजुअल जो रिपोर्ट पॉजिटिव थी, उसमें से 4 डिस्चार्ज हो गए हैं। 4 में से 2 का थर्ड सैंपल और 1 का सेकंड सैंपल प्रतीक्षित है, जिसकी आज देर शाम तक आने की संभावना है। कल 52 सैंपल लिए गए थे। ये भी बताना है कि जो हमने विशिष्ट मानकों के आधार पर स्पेशल अटेंशन जोन बनाकर जनपद के विभिन्न हिस्सों का डोर टू डोर, उसमें फोकस रूप से खांसी बुखार श्वास के बीमार लोगों का सैंपलिंग कराया था। उसमें चकसिकठी के अलावा अब तक किसी भी नगर पंचायत, किसी भी नगर पालिका और किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में सौभाग्य से किसी का भी संक्रमण पॉजिटिव नहीं पाया गया। कोरोना संकट के इस काल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी किसानों के लिए वरदान बन गई है। जनपद के 6 लाख से ज़्यादा किसान योजना के तहत लाभान्वित हो गए हैं, लेकिन लगभग 67,000 किसान अभी भी ऐसे हैं जो योजना के पात्र तो हैं, लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा। ऐसे कृषक कृषि विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हैं। आधार कार्ड गलत था, वही सही करवाने आए थे। किस मामले किसान? हाँ, किसान पीएम किसान जो आता है 2000 रुपये खाते में। क्या दिक्कत हो रही? एक बार आया था, दोबारा गलत हो गया। आधार कार्ड बता रहे हैं गलत है, तो वही सही करवाने आए थे। वही सही करवाने आए थे। पहले हमारा 2 किस्त आया और उसके बाद जो है अब नहीं आ रहा, तो उसको चेक कराएं तो अकाउंट हमारे पिताजी का है और आधार किसी और का फीड है, तो वो रुक गया है। उसी के विषय में समझने आए हैं, तो कहेंगे कि एप्लीकेशन दे दीजिए जो होगा। हाँ, एक और था तो उसमें देखें तो उसमें अकाउंट की जगह ही आधार नंबर फीड है। ऐसा कैसे हो गया? पहले अब सर पहले सही था, इधर पता नहीं कैसे वेरीफाई लोग किए, उसमें गड़बड़ी आ गया है। अब यही लोग जाने क्या कहाँ से कैसे गड़बड़ी है। जी दूसरा बार हमारा है आना, तो इस बार एप्लीकेशन दे के जा रहे हैं, तो हमारा आधार और अकाउंट नंबर जो है एक ही हो गया है, अकाउंट की जगह आधार ही हो गया है। वही समस्या, खाता हमारा के बाद दूसरे खाता में पैसा जा रहा है। हाँ, क्या करते थे? हम खेती गृहस्थी कारोबार कर रहे, कुछ नहीं। क्या करते थे कि पैसा? गेहूँ, बिजली? हाँ गेहूँ, चना, केरा, सरसों। हाँ, क्या हुआ? तो उसका भी हमारा दूसरे खाता में चल गया। वही अब से भी पूछ रहे हैं, तो साहब लोग बताएंगे ये खाता में गया है, तब से मालूम दे रहा है कुल पैसा वही खाता में गया है। अच्छा। हाँ, तो किसी गलती मानना है आप? अब हम लिख के दे दें, पता नहीं के कैले है गलती, हमें पता नहीं। हम जैसे अपन खाता नंबर आप पढ़ल लिखल ही ना, आपके दे देनी, तो जब जैसे मन कैसे लिखला वही पर रह गई नहीं।
अब यहाँ से अब सुधारा था साहब, सुधर जाएगा। उप कृषि निदेशक डॉक्टर R.K. मौर्य ने बताया कि किसी किसान का खाता नंबर गलत है तो किसी का आधार नंबर अथवा नाम। ऐसे कृषकों की समस्या को देखते हुए प्रत्येक विकासखंड के राजकीय कृषि बीज भंडार इकाई पर कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है, जो किसानों के खाता नंबर, आधार की गड़बड़ियों को संशोधित कर उनकी पात्रता अद्यतन कर रहे हैं। अपने जनपद में कुल 7,04,118 किसानों को पंजीकृत किया गया है, जिसमें से 30,159 किसान अपात्रता की श्रेणी में हैं और अब तक 6,18,327 किसानों के खाते में धनराशि जा रही है। जिन किसानों का खाता नंबर गड़बड़ है या उनका आधार नंबर गड़बड़ है या आधार में नाम के अनुसार नहीं है, तो ऐसे किसानों का संशोधन कराया जा रहा है। जिन किसानों का खाता गड़बड़ था उस सभी किसानों का 27,242 किसान थे, उनका सभी का खाता संशोधन करा दिया गया है। लेकिन अभी लगभग 67,000 ऐसे किसान हैं जिनका आधार का संशोधन किया जाना है। अब इन किसानों में किसी का आधार नंबर गड़बड़ है, किसी का आधार के अनुसार नाम नहीं है, तो किसानों की सुविधा के लिए हमने राजकीय कृषि बीज भंडारों पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर और एक अपने प्रावधिक सहायक की वहाँ पे ड्यूटी लगाई है। किसान भाइयों से इसमें अपील ये है कि वो जनपद स्तर पे अपने समस्याओं का समाधान के लिए न आ करके स्थानीय स्तर पे राजकीय कृषि बीज भंडार पे जाएं, वहीं पे जो भी उनका जिस तरह का डाटा संशोधन किया जाना है वहाँ पे संशोधन कराएं। जो पंजीकृत नहीं किसान उनके लिए क्या है? जिन किसानों का डाटा अगर पंजीकृत नहीं है और वो पात्रता की श्रेणी में आते हैं, तो किसान अपना जो आधार कार्ड है, बैंक पासबुक की विवरण है, खतौनी है, ये तीनों अभिलेख ले जा करके वहीं पे राजकीय कृषि भंडार पर जहाँ पे हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर कार्यरत हैं उन्हीं को दे दें, वो वहीं पे पंजीकृत हो जाएगा। देश अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन प्रभावी है, जिसके चलते लोगों के रोजगार पर असर पड़ा है। ऐसे में बाहर रह रहे मजदूर, छात्र घर वापसी के लिए परेशान हैं। उनकी परेशानी को देखते हुए प्रदेश सरकार उनकी गृह जनपद वापसी की व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है। इस क्रम में शुक्रवार को गैर जनपदों से भी काफ़ी संख्या में मजदूर व छात्र बसों के द्वारा आजमगढ़ लाए गए। एसडीएम सदर राघेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार को झांसी व औरैया से 2 बसें आईं। झांसी की बस में पॉलिटेक्निक के छात्र थे, तो वहीं औरैया की बस में 10 छात्रों के साथ 10 मजदूर भी जनपद आए हैं। उनके भोजन पानी की व्यवस्था बस स्टेशन पर सुनिश्चित की गई है। साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया है। देखिए 2 बसें आई हुई हैं, एक झांसी जनपद से आई है और एक औरैया से आई हुई है। जो झांसी से आई है वो वहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज के बच्चे हैं, 3 लोग आए हुए हैं। औरैया से जो बस आई है उसमें 10 बच्चे आए हैं और 10 मजदूर आए हुए हैं और ये लोग एमपी से आए हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग देख रहे हैं कि आगे भी जाना है बलिया या कैसे? बिल्कुल, बसें जो चल रही हैं एक जिस डिस्ट्रिक्ट से चलती, तो जब वहाँ कम पैसेंजर होते तो कई डिस्ट्रिक्ट के लिए पैसेंजर लेके चलते हैं, तो रास्ते के डिस्ट्रिक्ट में जो पैसेंजर होते हैं उनको उतारते हुए अपने डेस्टिनेशन तक जाती है। इसी क्रम में जैसे ये बस आई है तो उसमें मऊ और बलिया के बच्चे हैं, वो लोग बलिया और मऊ जा रहे हैं। सर, कुछ खाने पीने की दिक्कत बता रहे, कल से खाना नहीं मिला, उन लोग पानी नहीं। ठीक है, रास्ते में नहीं मिला होगा, लेकिन आजमगढ़ में उनको खाना दिया जाएगा और पानी भी दिया जाएगा। आजमगढ़ जनपद के निवासी, प्रवासी मजदूर, छात्र और तीर्थयात्री जिस भी राज्य में फंसे हैं, उस राज्य के संबंधित जिले के जिलाधिकारी से उनके कंट्रोल रूम नंबर पर संपर्क कर डॉक्यूमेंट के साथ नाम पता नोट कराएं, जिससे कि यूपी सरकार उन्हें घर बुला सके। जिलाधिकारी एनपी सिंह ने बताया कि जो लोग अन्य राज्यों में फंसे हैं उनका डेटा मिलने के बाद ही प्रदेश सरकार वापस बुलाने पर निर्णय लेगी। बहुत सारे प्रवासी मजदूर या इस जनपद के बहुत सारे छात्र या तीर्थयात्री जो अन्य प्रांतों में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं और जो आना चाहते हैं, उनके विषय में भारत सरकार, प्रदेश सरकार ने और अन्य प्रदेश की सरकारों ने पारस्परिक जो सहमति के आधार पर नीति निर्धारित की है, उसमें ये व्यवस्था है कि जिस प्रांत से जाना है वहाँ पर जो लोग हैं वो अपने संबंधित कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या डीसी, जहाँ पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम है, डीसीपी को वहाँ के कंट्रोल रूम में नोट कराएंगे कि मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, मैं यहाँ रहता हूँ और मेरा एड्रेस परमानेंट फला प्रदेश का फला जिला है।
उसके आधार पर वहाँ के कलेक्टरों द्वारा जो सूची निर्मित होगी, वहाँ की प्रदेश सरकार उस सूची को उत्तर प्रदेश को भेजेगी और उसके आधार पर तिथि निर्धारित करते हुए प्रदेश सरकार वहाँ वाहन भेजेगी। इसलिए मुझे जिनके परिजन बाहर श्रम की तलाश में, रोजगार की तलाश में गए थे, लॉकडाउन में रोजगार के अभाव में या आर्थिक तंगी के कारण अपने गांव, अपने घर, अपने शहर वापस आना चाहते हैं आजमगढ़, उनके यहाँ के जो लोग गार्जियन हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि अपने परिजनों को बता दें कि अगर उन्हें यहाँ आना है तो अपने कलेक्टर को जरूर नोट करा दें, जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ के कलेक्टर को। जैसे अगर आजमगढ़ में कोई मध्य प्रदेश का रह रहा है, गुजरात का रह रहा है, वो जाना चाहता है तो मुझे नोट कराएगा, लेकिन अगर कोई सूरत में रहने वाला व्यक्ति उसे आजमगढ़ आना है तो सूरत के कलेक्टर को नोट कराएगा और वहाँ से संकलित करके सूची जब प्रदेश सरकार को हमारे आएगी, फिर प्रदेश सरकार उसके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करेगी और वहाँ की सरकार जो ट्रांसपोर्ट के योग्य होंगे उनको भेजेगी और फिर इस जनपद में आने के बाद पुनः उनका स्वास्थ्य परीक्षण होकर के आवश्यक निर्णय स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों के आधार पर क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो भी करना होगा वो किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान इंसानों के साथ ही साथ पशु पक्षियों के समक्ष भी भोजन का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में शासन प्रशासन के साथ ही कई समाजसेवी पशुओं की भूख मिटाने के लिए आगे आए हैं। जीडी ग्लोबल स्कूल के प्रबंधक व श्री कृष्ण गौशाला के सहमंत्री गौरव अग्रवाल ने बीते 20 अप्रैल को भाजपा नेता अखिलेश मिश्रा गुड्डू के साथ रैदुपुर स्थित अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल पहुंचकर जीर्ण अवस्था में रह रही गायों के भोजन के लिए भूसा, चोकर और खुद्दी दान किया था। इसी कड़ी में शुक्रवार को एक बार फिर जीडी ग्लोबल स्कूल की टीम गोवंश आश्रय स्थल पहुंची और गायों के लिए भूसा, चोकर और खुद्दी की व्यवस्था किया। स्कूल के कैशियर अवध बिहारी ठाकुर, सुमन यादव व नेहा गुप्ता ने अपने हाथों से गायों को भोजन कराया। खाने पीने के लिए जो भूसा, खुद्दी उद्दी उसी के लिए आए थे जो जी हर एक हफ्ते में हर एक दिन आके अलग अलग दिन सब लोग आके देते हैं। यहाँ पे भूसा हो गया, खुद्दी हो गया, घास हो गया, सब ला के दिया जाता है। श्रमेव जयते के भाव के साथ जनपद में शुक्रवार को 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने मनरेगा के उन 5 श्रमिकों को सम्मानित किया जिन्होंने विगत 3 वर्षों में 100 दिन काम किए। इस दौरान जिलाधिकारी श्री सिंह ने सभी को मजदूर दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हम सभी श्रम बाजार के हिस्से हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक श्रमिक है। श्रमिक दिवस है। मनरेगा के 5 ऐसे श्रमिक जिन्होंने विगत 3 वर्षों में 100 दिन काम किया और उनको संनिर्माण कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक के रूप में भी लाभ दिलाया गया। उन लोगों को आज मेरे द्वारा जनपद की ओर से सम्मानित किया गया श्रमिक दिवस पर। मैं समस्त जनपद वासियों को बधाई देता हूं और ये भी अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सभी लोग बृहत्तर श्रम बाजार के हिस्से हैं। वी आर आर पार्ट ऑफ द लेबर मार्केट। कभी कभी हिंदुस्तान में भ्रम होता है कि जैसे जो अधिकारी है, व्यापारी है, उद्योगपति है, वह मालिक है और जो काम करने वाले लोग ही सिर्फ उसमें श्रमिक। मैं बहुत विनम्रता से उन्हें बताना चाहता हूं कि व्यापक रूप से जो अर्थतंत्र की जो मौलिक सिद्धांत है उसके अनुसार यह पूरा संसार ही गतिविधियों के लिए लेबर मार्केट है और उसमें प्रत्येक व्यक्ति श्रमिक है। अगर मैं जिलाधिकारी हूं तो मैं भी लेबर मार्केट का हिस्सा हूं और वह श्रम हाथ से होता है कि दिमाग से होता है कि दोनों से होता है, इस पर निर्भर नहीं करता।
एवरी पर्सन इज श्रमिक, इसलिए मैं सभी। वहीं दूसरी तरफ मजदूर दिवस पर इस विचार गोष्ठी का आयोजन डॉक्टर रविंद्रनाथ राय के द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने की। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सीमित लोगों के बीच आयोजित की गई इस गोष्ठी के दौरान डॉक्टर रविंद्रनाथ राय ने कहा कि 1 मई उस मेहनतकश वर्ग का दिवस है जिसने इस धरती को स्वर्ग बनाया। आज देखिए, ये आज का दिन जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के नाम से जाना जाता है। वैसे दुनिया में बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा दिवस है जो पूरे विश्व में मनाया जाता है और ये मेहनतकश वर्ग का दिवस है। सारे दुनिया को जो बनाने का काम किया है, ये धरती को स्वर्ग बनाने का काम मेहनतकश वर्ग ने किया है, उत्पादक वर्ग ने किया है। और उत्पादक वर्ग को अपने हितों के लिए आज के दिन बैठ करके एनालिसिस करने का दिन है कि आज हमारी क्या स्थितियां हैं, क्या समस्याएं हैं और सरकारों का उसके प्रति क्या दृष्टिकोण है। 1 मई 1886 को सबसे पहले अमेरिका के शिकागो शहर के अंदर मजदूरों के 8 घंटे के काम के निर्धारण की मांग उठी और वो मांग पूरे अमेरिका में फैली, इसके बाद पूरे दुनिया में फैली। क्योंकि उसके पहले 1886 के पहले मजदूरों से 15 घंटे, 18 घंटे, 20-20 घंटे तक काम लिए जाते थे। मजदूरों के जो बच्चे होते थे अपने पिता का मुंह नहीं देखते थे, वो सुबह चले जाते थे, रात को सोने के बाद आते थे। लेकिन मजदूरों ने ये मांग किया कि हमको 8 घंटे से अधिक का काम नहीं करना है और वह उसके लिए सरकारों ने प्रतिरोध किया, दमन किया। बहुत सारे मजदूर मारे गए। 3 मई 1886 को जो हे मार्केट में सभा हो रही थी, शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, उस पर सरकार ने, पूंजीपतियों ने लाठी गोली चलवाई और 7-8 मजदूर शहीद हो गए, बहुत सारे मजदूर गोलियों से घायल हो गए। लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिका में 8 घंटे का काम निर्धारित हुआ और न केवल अमेरिका में बल्कि पूरे दुनिया में 8 घंटे का काम निर्धारित हुआ। गोष्ठी के दौरान कोरोना संकट में मजदूरों की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने सरकार की नीतियों की निंदा की। ये कोरोना संकट के समय में जो मजदूरों की स्थिति हम देख रहे हैं पूरे देश में, दुनिया में, ये बहुत ही चिंताजनक है, बहुत अफसोसजनक है। हमारे देश में लाखों करोड़ों मजदूर पूरे देश के कोने कोने में फंसे हुए हैं। उनको भोजन की कोई व्यवस्था नहीं, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। कंपनियां अपने कंपनियों से निकाल बाहर कर दिए हैं, मकान मालिक अपने घरों से निकाल बाहर कर दिए हैं। सरकारी व्यवस्था अपर्याप्त हो गई है, फेल हो गई है। बॉर्डर पर आकर के प्रदेशों के बॉर्डर पर आके फंसे हुए हैं। उनकी स्थिति कोई जो है वो गंभीरता से लेने वाला नहीं है। हम ये कहते हैं कि जो ये कोरोना संकट है, कोरोना रोग है, ये विदेशों से लाया हुआ रोग है। हवाई जहाज़ से आए लोग लेकर के हवाई जहाज़ से रोग को भी लाए, अपने भी आए और पूरे देश में फैलाए और उसका खामियाजा मजदूर वर्ग भुगत रहा है पूरे दुनिया, पूरे देश में। ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। ये सरकार का पूरा जो है जो व्यवस्था है अन्यायपूर्ण है। इसी संकट में पूंजीपतियों के 68,000 करोड़ रुपए माफ़ कर दिए गए। वो 68,000 करोड़ रुपए अगर मजदूरों के ऊपर लगाया गया होता तो आज मजदूरों को 10-10 हज़ार रुपये जो है हर मजदूर को, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे नॉन स्किल्ड हो, संगठित क्षेत्र का और असंगठित क्षेत्र का, हर मजदूर के खाते में 10-10 हज़ार रुपया जाता और उसके बाल बच्चे खाते पीते। लेकिन नहीं, सरकार मजदूरों को नहीं कुछ देना चाहती है। कह रहे कि हम सहायता देंगे, खाना देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन जो कुछ भी वो दे रही है वो नाकाफ़ी है और वह ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। और इस संकट के दौर में बड़े बड़े पूंजीपतियों का देश के, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या जैसे तमाम बड़े बड़े पूंजीपतियों के हजारों हजार करोड़ रुपए माफ़ कर दिए गए। ये गरीबों की समझिए कि गर्दन पर एक तरह से छुरी चलाई गई है। जो बैंकों में पैसा है वो मजदूरों का पैसा है, आम आदमी का पैसा है, देश के सार्वजनिक पैसा है। सार्वजनिक पैसे को पूंजीपतियों को दे देना, ये देश की जो जनहितकारी योजना है, मजदूरों के हित की जो योजना है, आम जन के हित की जो बात है, उसके उल्टे जाती है। इसी तरह से तमाम चीज़ों का देश में निजीकरण हो रहा है, मजदूरों की छटनी हो रही है और पूंजीपतियों को देश के कल कारखाने बेचे जा रहे हैं, चाहे हवाई जहाज़ के क्षेत्र में हो चाहे ट्रेन के क्षेत्र में हो। आप देख रहे हैं हर क्षेत्र में निजीकरण बढ़ रहा है। तो निजीकरण का बढ़ना
और राष्ट्रीयकरण का घटना ये मजदूरों के विरोध में है। हम सरकार की नीतियों के आज के दिवस पर निंदा करते हैं। इस तरह की नीतियां सरकार को वापस लेनी चाहिए और कोरोना के संकट के नाम पर जो देश के मजदूरों के साथ ज्यादती हो रही है, अन्याय हो रहा है, वो बंद करना चाहिए।